हेलो एवरीवन। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इसका पार्ट 3 है। 12th क्लास का ये टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हम लोगों की लाइफ में माइक्रोब्स का क्या यूज़ है कि माइक्रोब्स यूज्ड इन फूड, माइक्रोब्स यूज्ड इन मेडिसिन, माइक्रोब्स यूज्ड इन बिवरेजेस, बायोगैस प्लांट। तो इस तरीके से माइक्रोब्स के क्या बेनिफिट हैं, क्या हम माइक्रोब्स के बिना अपनी लाइफ को सोच सकते हैं? आंसर होगा नो। मतलब जिस तरीके से ये हमारे एनिमीज़ भी हैं तो उसी तरीके से ही हमारे फ्रेंड्स भी हैं। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है माइक्रोब्स यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र। माइक्रोब्स यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र। माइक्रोब्स की मतलब इस चैप्टर की 1-2 वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई हैं, बायोगैस प्लांट की, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो ये डाली हुई है वीडियो। तो वीडियो में माइक्रोब्स यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगल हाइफी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ध्यान से सुनना इसको। माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगल हाइफी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स का मतलब बहुत सारे प्लांट है, यूक्लिप्टस का प्लांट है, ओक का प्लांट है जिसको क्वेरकस भी बोलते हैं, कुछ ग्रासेस भी होती हैं, ऑर्किड्स भी होते हैं, पर मोस्टली जो 11th एंड 12th क्लास में एग्जाम्पल दिया होता है वो है पाइन। जो चीड़ का पेड़ होता है पाइनस, तो उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो इससे क्या बेनिफिट है? बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। म्यूचुअली बेनिफिटेड का मतलब होता है कि दोनों को बेनिफिट है, अगर हम अलग कर देंगे तो दोनों की ही डेथ होगी। तो इसमें जो फंगल हाइफी होते हैं इनको किस तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट है, प्लांट से इनको क्या मिलता है सॉरी और बदले में ये प्लांट्स को क्या देते हैं। तो सोचो इसके लिए, मतलब क्या क्या करेंगे ये। भाई फंगल हाइफी हैं तो फंगल हाइफी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना फूड बनाएंगे नहीं, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, तो ये प्लांट से क्या लेंगे? फूड, ग्लाइकोजन एनरिच फूड ये लेंगे। जो भी फूड है मतलब स्टार्च की फॉर्म में पॉलीसेकेराइड है वो ये फूड लेंगे, और बदले में ये क्या करेंगे कि पाइनस का ट्री है, पाइनस का ट्री ऐसी जगह होता है ओलिगोट्रॉफिक सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स थोड़े से कम होते हैं, और पाइनस के रूट्स में जो रूट हेयर है वो भी लेस डेवलप्ड है। तो जब ये पाइनस के साथ एसोसिएशन करता है तो वहाँ पर उसके एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज़ करेगा, मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, उसको ये इंक्रीज़ करेगा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। मोस्टली फॉस्फेट का होता है सबसे ज़्यादा, ये फॉस्फेट को मतलब प्लांट को फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करके ये प्लांट्स को देंगे। तीसरी चीज़ ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस रिलीज़ करता है जिससे अदर पैथोजन, हार्मफुल चाहे भले ही फंगी हो या अदर दूसरे पैथोजन्स हैं, उनसे ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। तो यही मैंने थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट म्यूचुअली बेनिफिटेड is called mycorrhiza. Higher plants provide food to the fungus. In turn, fungal mycelium helps in the following. किस किस में हेल्प करता है? पॉइंट्स में लिखोगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, पर्टिकुलरली हेल्प्स इन फॉस्फेट न्यूट्रिशन। तो इसके लिए एक फंगस बहुत कॉमन है, ग्लोमस। इसके लिए जो एक फंगस बहुत कॉमन है वो ग्लोमस बहुत से प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेता है। ठीक है, 12th में ये ग्लोमस का काफ़ी दिया हुआ है कि माइकोराइजा के क्या बेनिफिट्स हैं। 2 मार्क क्वेश्चन आता है और इस पर शॉर्ट नोट लिखना होता है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट नोट्स है, एज सच बोर्ड में एग्जाम में लिख सकते हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर हार्मफुल फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज कैसे करते हैं, बिकॉज दे रिलीज एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये दोनों में म्यूचुअली बेनिफिट्स हैं। अब इसमें हमें जो करना है वो टाइप्स, कि इसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ माइकोराइजा।
इसके टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, ये टाइप्स में 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा मान ले ये पाइनस का ट्री है, इसके ये रूट्स हैं, इधर फंगल हाइफी, तो फंगल हाइफी ऊपर ही ऊपर इस तरीके से बिल्कुल वुडी, इतना हार्ड, इसके ऊपर एसोसिएशन बनाते हैं रूट्स के साथ, ऊपर ही ऊपर अपर सरफेस पर, और वुडी अपीयरेंस, ऐसे लगने लगता है कितना हार्ड, बिल्कुल एकदम नेटवर्क की तरह इसके ऊपर बिछे होते हैं, इसलिए इसको हार्टिग नेट ये भी बोलते हैं। वुडी अपीयरेंस। और ये इसमें जो फंगल हाइफी, यहाँ पर जो फंगल हाइफी होंगे ये किस क्लास को बिलोंग करेंगे? एस्कोमाइसिटीज क्लास को बिलोंग करेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? यूकेलिप्टस, एक ओक का ट्री, पीच, पाइनस, इन सब में जो एसोसिएशन है वो बाहर एसोसिएशन है, एक्टोमाइकोराइजा। दूसरा जो एंडोमाइकोराइजा है, जिसमें मान लिया ये कोई प्लांट है और ये प्लांट है, और यहाँ पर मैं जो इसका सेक्शन दिखा रही हूँ, ये कॉर्टेक्स की सेल्स हैं। तो माइकोराइजा की जो टिप्स हैं वो कॉर्टिकल सेल्स, यहाँ पर कॉर्टिकल सेल्स में एंटर कर गई, और एंटर करके ये छोटी छोटी वेसिकल्स बना लेती हैं। यहाँ पर फंक्शन वही है कि फंगल हाइफी का फंक्शन यहाँ पर इंक्रीज इन वाटर एब्जॉर्प्शन, अदर टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, इनऑर्गेनिक मिनरल एब्जॉर्प्शन, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो अदर हार्मफुल पैथोजन से प्लांट को मतलब यहाँ पर प्लांट्स को जो हैं ये सेव करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। पर ये इनर सेल्स में जाकर छोटी छोटी वेसिकल्स फॉर्म करेंगे, इसलिए इसका दूसरा नाम है एंडोमाइकोराइजा का सेकंड नेम और है वैम, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, इसलिए इसको वैम भी बोलते हैं, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन फंगस का जो एग्जाम्पल है वो है ग्लोमस। ये ग्लोमस फंगस, और जो इस मतलब ये एंडोमाइकोराइजा बनाते हैं या वैम बनाते हैं, वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं? जाइगोमाइसिटीज, ये बिलोंग करते हैं जाइगोमाइसिटीज। तो ग्रासेस के अंदर, मतलब ग्रासेस में, ऑर्किड में, ग्लोमस का ऑर्किड के साथ भी होता है, ऑर्किड में जो एसोसिएशन है वो एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, तो माइकोराइजा एंडो, चाहे नीट का क्वेश्चन हो, अदर कंपटीशन का क्वेश्चन हो, उसमें ये सारे एग्जाम्पल पूछे हुए हैं, पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इस वीडियो में ये इसके माइकोराइजा, इसके बेनिफिट्स, माइकोराइजा का क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके टाइप्स हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।